आदरणीय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने आपको बताया कि हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे थे तो जाते हुए उनका मार्ग एक पर्वत ने समुद्र से निकलकर रोक लिया। हनुमान जी ने उस पर्वत को अपने वक्ष से टक्कर मारी। वह मैनाक पर्वत था। मैनाक पर्वत ने कहा कि हे पुत्र, कुछ क्षण मुझ पर ही विश्राम कर लो, जिससे कि लंका पहुंचने के लिए आप में पर्याप्त बल पुनः स्थापित हो जाएगा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु राम का कार्य किए बिना मैं एक भी क्षण विश्राम नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हनुमान जी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहे थे तो हवा में भी गर्जन हो रहा था। नीचे समुद्र में उनकी परछाई जलपोत की भांति यात्रा कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि एक विशाल पंख वाला पर्वत आकाश में उड़ रहा हो। दोस्तों, अचानक उनके मार्ग में एक विशाल आकार की राक्षसी अपना भयंकर मुख खोलकर हनुमान जी को खाने के लिए खड़ी हो गई। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी में साहस, दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प के महान गुण विद्यमान थे। इन गुणों के फलस्वरूप उन्होंने लंका के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त की। जब उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, राक्षसी अपना भयंकर मुख खोलकर उनको खाने के लिए खड़ी हो गई। यह थी सर्पों की माता सुरसा, जिसे देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। उसने हनुमान जी को निगलने के लिए 1 योजन लंबा चौड़ा मुंह फैलाया। हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना कर लिया। दोस्तों, उसने अपना मुंह फिर बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना आकार फिर उससे दूना कर लिया। यह प्रक्रिया 3-4 बार चली। इसके पश्चात सुरसा ने जैसे ही देखा कि सुरसा का मुंह बहुत ही चौड़ा हो गया है, तो हनुमान जी ने अपना बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुख से बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने अति प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा कि मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य कर दोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। दोस्तों, हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया। उस सुरसा देवताओं को सूचना देने चली गई। अति हर्षित होकर पवन पुत्र फिर नभ को तीव्र गति से चीरते हुए लंका की ओर अग्रसित हुए। तो दोस्तों, कपिश्रेय महाबली हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार से पवन पुत्र हनुमान भी चल रहे थे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा हनुमान जी के मार्ग को सुरसा द्वारा अवरुद्ध करने का, जो कि देवताओं ने उनको भेजा था हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। तो दोस्तों, इसके पश्चात ही हनुमान जी का लंका में प्रवेश हो जाता है। लंका में प्रवेश का वृत्तांत आपको अगले वृत्तांत में शामिल करके सुनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वृत्तांत को ही सुनकर अपना संतुष्टि करिए। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं भक्तों को यह अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।